पाकिस्तान सारे जहां में आम होगा, बहुत ऊंचा मगर अब दाम होगा। खरन तोहफे में लाया साथ अपने। नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जनाब कि भारत तो चांद पे चला गया है और उधर G20 हो रही है, हम इधर ही रुल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा इंडियन मीडिया इस पर स्पेकुलेट कर रहा है कि क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों ऐसी तारीफ की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से भारत की, ऐसी क्या बात है, क्या होगा। पाकिस्तान हमारे साथ जुल्म करता है, हम कैसे मोहब्बत करें? तो कैसे मोहब्बत है? हमें क्या जुल्म किया पाकिस्तान ने? हमारे साथ तो जुल्म करता है। तो क्या किया? सबसे ज्यादा कारोबार पाकिस्तान में कौन कर रहा है? पठान का। भाई तुम घर में खाना खाते हो तो फिर इधर आ जाते हो, तुमको क्या मालूम है? तुम बाहर घूमे नहीं हो, हम घूमे। बारिश हो या ठंडी हवाएं, खरन लेता है सब मेरी बलाए, ये दुश्मन के मुकाबले डाल जैसी। जैसे बलोचिस्तान के वहाँ पे जो उनसे वसाइल हैं, उनसे फायदा उठाया जाता है। आज बलोचिस्तान के लोग भी जो उनसे वो प्रोटेस्ट सारे बलोचिस्तान के लोग जो हैं, जो मसलन वहाँ से गैस निकलती है उससे महरूम है बहुत सारा इलाका। पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिर्फ आपका नहीं है, ये हम लोगों का भी, हम लोगों ने भी इधर लड़े हुए। इंडिया से दोस्ती क्यों रखते हो? पठान इंडिया से क्यों दोस्ती रखते? पाकिस्तान में क्यों? अगर लेट्स सपोज इंडिया फंडिंग करता है, बलोचिस्तान में क्यों? बलोचिस्तान में इसलिए फंडिंग। ये भी एक इशू नहीं है कि हम वहाँ पे राइट नहीं दे रहे, और हमें ये लगता है कि भाई अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कोई अमेरिका करवाता है, कोई इंडिया करवाता है, कोई करवाता है। कहीं मतलब ये है कि अपनी गलती को या अपनी खामी को भी तो हमें देखने की जरूरत है। मियां नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। पाकिस्तान में मुमन में सवात में अपना ड्रोन इस्तेमाल किया, अपना वो तैयारी इस्तेमाल किए हुए, एयरफोर्स पाकिस्तानियों पे इस्तेमाल किया। अच्छा, तो हम पाकिस्तान के साथ अगर हम मुहब्बत कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी हमारा साथ भी मुहब्बत कर रहे हैं ना। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है, ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं, उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। के लिए गिलगित से रोड गुजर सकती है, ये चीजें फिर मतलब डिस्प्यूटेड एरिया है तो नहीं देखे ना, सी पैक के लिए तो वो तो हमारी जरूरत है, मतलब उसमें वो हमारे इलाके कश्मीर से गुजर के पाकिस्तान से गुजर के जाती है, तो वो डिस्प्यूटेड एरिया ना। अभी हम कह रहे हैं Disputed G20 की area। मीटिंग नहीं कर सकते और इधर जो है हम रोड गुजार। नहीं रोड। नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जनाब कि भारत तो चांद पे चला गया है और उधर G20 हो रही है, हम इधर ही रुल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा इंडियन मीडिया इस पर स्पेकुलेट कर रहा है कि क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों ऐसी तारीफ की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से भारत की, ऐसी क्या बात है, क्या होगा। और ताड़ साहब, दूसरा अमेरिका के अंदर भी बड़ी हलचल मची है, आप तो वहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जिसे इधर इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप यार हुआ करते थे। इमरान खान कहता था जब मैं डोनाल्ड ट्रंप को मिल के आया था तो मैं ऐसे जैसे वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, ते दोवें अंदर ही होंगे फिरते ने, कोई हाल नहीं धुआं था। इसकी वजह ताड़ साहब चीमा साहब, मैं बल्कि बात तो खैर पाकिस्तान से करते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आते हैं। अल्टीमेटली अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है, मेरा उस पर एक तो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, दूसरा मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ यहाँ पे, मुसलसल कानून का तालिब इल्म हूँ यहाँ पे। तो चीमा साहब, सबसे पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है, ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं, उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पे तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है, उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है, तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है, जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे, उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है।
और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं ना टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। आप मैं परेशान हैरान होता हूं आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान हैं, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ, उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें, उनके साथ बात करना जो है सख्त ज्यादती है आपके साथ। न हो जाए। आज़ाद कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान के केयर टेकर वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हम तो हालात जंग में हैं इंडिया के साथ 75 सालों से, और हम ये कश्मीरियों को तनहा कभी नहीं छोड़ेंगे। 300 जंगों की भी बात हुई है बकायदा। ये कहा कि अगर इसके लिए हमें कश्मीर के लिए हमें मतलब ये है कि मतलब 300 जंगें लड़नी पड़े तो फिर भी लड़ेंगे, ये तो हक है। मतलब पाकिस्तान चूंकि कश्मीरियों का वकील है, उसको ये कहना चाहिए, क्योंकि मतलब है कि कश्मीरी जो है बिला तनख्वाह जो है वो पाकिस्तान के महफूज हैं। वो मतलब ये सारी जो इंडिया जो दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर पे करता है, आज़ाद कश्मीर पे करता है। और मज़ेदारी बात यह है कि जो बलूचिस्तान में आपने जो बात कही है कि बलूचिस्तान में इंडिया ने बाकायदा अपना जो सालाना बजट है उसमें अरबों रुपए का फंड रखा हुआ है बलूचिस्तान के लोगों को। उस फंड वो दे के तो वहाँ पर वो जो है लोगों को मतलब दहशतगर्दी वो अपना बलूचिस्तान में करवाता है, पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करवाता है। और उसको मतलब वहाँ से लोग जो हैं वो बलोची कुछ लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में जाके पनाह लिए हुए बलूचिस्तान में क्यों? अगर लेट्स सपोज इंडिया फंडिंग करता है, बलूचिस्तान में क्यों? बलूचिस्तान में इसलिए फंडिंग भाई करता है कि बलूचिस्तान में हमारे पास कुदरती वसाइल इतने हैं कि अगर उनको सही तरह से यूटिलाइज कर लिया जाए, जो बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल से जो माला माल है, तो पाकिस्तान जो है वो ज्यादा तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एशिया में अमीर तरीन मुल्क बन सकता है कि अगर वो उनसे वो किया। ये भी एक इशू नहीं है कि हम वहाँ पे राइट नहीं दे रहे, और हमें ये लगता है कि भाई अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कोई अमेरिका करवाता है, कोई इंडिया करवाता है, कोई करवाता है। कहीं मतलब ये है कि अपनी गलती को या अपनी खामी को भी तो हमें देखने की जरूरत है। नहीं, राइट जो है बलूचिस्तान के लोगों को जैसे दूसरे सूबे के लोगों को भी राइट मिलता है।